की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने एक कंटेंट हाईली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाया जिसमें काफ़ी रिसर्च लगी, काफ़ी मेहनत लगी। इसको आप देखना, लाइक करना। हम सबसे पहले हिस्ट्री से चालू करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का सेशन। राजस्थान के इतिहास के स्रोत, प्रमुख शिलालेख। अब शिलालेख होते क्या है? सबसे पहले शिलालेख होता है पत्थर की शिलाओं या दीवारों पर लिखी गई जानकारी। शिलाओं और दीवारों पर लिखी गई जानकारी को क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। उसके बाद प्रशस्ति क्या होती है? शिलालेख और प्रशस्ति में अंतर का आरएस एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ है। जब शिलालेख पर शासक की शिलालेख तो क्या है? पत्थर या शिला पर लिखी गई जानकारी, लेकिन शासक की उपलब्धियों के बारे में यशोगाथा को क्या बोलते हैं? अगर शासक की कोई भी शासक की उपलब्धि के बारे में बताया गया तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। उसके बाद उसको प्रशस्ति बोला जाता है। किसको प्रशस्ति? शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा को प्रशस्ति बोला जाता है। एपिग्राफी, अब शिलालेखों का जो अध्ययन करते हैं उसको एपिग्राफी बोला जाता है। एपिग्राफी किसको बोलते हैं? शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। शिलालेख भारत में सबसे पहले जो प्रेरणा मिली थी अशोक को मिली थी। कहाँ से मिली थी? ईरान के राजा, ईरान में जहाँ पे अभी युद्ध भी चल रहा था, ईरानी राजा दारा प्रथम से मिली थी। अशोक की जो लिपियाँ थी शिलालेखों की, वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी लिपियों से उन्होंने अपने शिलालेख बनवाए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ईरानी राजा दारा प्रथम से उसकी प्रेरणा मिली थी उसको। अशोक की जो लिपियाँ थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी लिपियाँ थी। भारत का प्रथम जो संस्कृत अभिलेख है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। भारत का जो प्रथम संस्कृत अभिलेख है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, जो रुद्रदामन कौन था? एक शक शासक था। भाषाएं क्या क्या थी? प्रारंभ में तो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे शिलालेख। मध्यकाल में संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी में लिखे जाने लगे शिलालेख। राजपूतानी की प्राचीन लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। राजपूतानी की जो प्राचीन लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जो बुक है उससे लिया गया सोर्स। राजस्थान के शिलालेख अब ऐतिहासिक कालक्रम में पढ़ेंगे हम। कालक्रम के अनुसार सबसे पहले सबसे पुराने, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले पढ़े जाएंगे आपको। महत्व क्या है शिलालेख का? महत्व क्या है? तिथि क्रम का निर्धारण होता है इनसे, और शासकों और सुल्तानों के राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों की जानकारी मिलती है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? शिलालेखों से मिलती है। सबसे पहले राजस्थान का जो प्रथम शिलालेख है वो बडली गांव शिलालेख माना जाता है, जो 443 ईस्वी का है। जो कि बडली गांव कहाँ पड़ता है? अजमेर बडली गांव अजमेर में भिलोट माता मंदिर है, उसकी दीवार पे लगा हुआ है, जिसकी लिपि ब्राह्मी, जिसकी खोज बडली शिलालेख की खोज डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 1912 में करी थी, जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में संग्रहित है। ये भारत का तो सबसे प्राचीन, राजस्थान का तो सबसे प्राचीन है, लेकिन भारत का दूसरा सबसे प्राचीन। ठीक है, उसके बाद अशोक के शिलालेख आ जाते हैं सबसे। उसके बाद अशोक के जो तीसरी ईस्वी ईसा पूर्व के हैं, जिसमें अशोक के 2 शिलालेख थे, एक तो भाब्रू शिलालेख और एक बैराट शिलालेख। भाब्रू शिलालेख की जो खोज थी 1837 ईस्वी में बैराट जो वर्तमान कोटली बहरोड में आता, 12 मील दूर, बैराट से 12 मील दूर, जिसकी जो लिपि है ब्राह्मी या प्राकृत है। सम्राट अशोक की बुद्ध धर्म और संघ में आस्था का प्रमाण कहाँ से मिलता है? भाब्रू शिलालेख से मिलता है। बैराट शिलालेख अब तो भाब्रू नामक स्थान में मिला, और अब बैराट जहाँ पे भीम डोंगरी, एक डोंगरी का डोंगर था जिसपे भीम डोंगरी बोला जाता है उसको, जिसकी खोज ACL कार्लाइल ने करी थी 1871 से 1872
के समथिंग ACL कार्लाइल ने इसने खोज करी और कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की करी थी। इसकी जो लिपि है प्राकृत और ब्राह्मी दोनों की सेम लिपि। अब ये जो बैराट का जो शिलालेख है वो रूपनाथ और सहसाराम जो शिलालेख थे अशोक के उनकी उनकी कॉपी था, प्रतिलिपि था। उसके बाद अशोक के दोनों शिलालेख कंप्लीट होते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। नगरी का शिलालेख, उसके बाद आता है नगरी का शिलालेख जो 200 से 150 ईसा पूर्व का है। नगरी शिलालेख की जो खोज की डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने करी थी। इसके अलावा कौन से बडली शिलालेख की खोज करी थी उन्होंने। जो नगरी जो चित्तौड़ जगह पर पड़ता है, जो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में लिपि, इसकी लिपि गोसुंडी के समान ही है। गोसुंडी शिलालेख की जो लिपि है वो संस्कृत या ब्राह्मी तो लिपि और संस्कृत उसकी भाषा, उसके समान नगरी शिलालेख की। अब गोसुंडी जो शिलालेख कहाँ पड़ता है हाथीबाड़ा में। हाथीबाड़ा कहाँ है? चित्तौड़। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। डॉक्टर अब ये इस गोसुंडी शिलालेख की खोज किसने करी थी? डॉक्टर भंडारकर ने खोजा था इसको। किसने खोजा था? डॉक्टर भंडारकर ने खोजा था। अब गोसुंडी जो शिलालेख था वो राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो गोसुंडी शिलालेख मिलता है। डॉक्टर भंडारकर ने जिसकी खोज करी थी। राजस्थान में गजवंश के सर्वतार द्वारा अश्वमेध यज्ञ, गजवंश के जो शासक थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। और संकर्षण यानी काले जो काले नहीं, काला गलत बोल रहा हूँ, नीले सांवले कलर के कृष्ण जी का भी उल्लेख इस गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूप स्तंभ लेख, अब आ जाते हैं यूप स्तंभ लेख। अब यूप स्तंभ लेख क्या होता है? यूप का अर्थ होता है वैदिक यज्ञों द्वारा स्थापित किया जाने वाला यज्ञ स्तंभ। जब वैदिक यज्ञ होता था तब उस दौरान एक यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाता था। देखिए ये इस तरह का कुछ यज्ञ स्तंभ। ये यूप स्तंभ लेख कौन से, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। यूप स्तंभ RAS के जो मेंस एग्जाम है उसमें यूप स्तंभ लेख के बारे में एक क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 से 4 शताब्दी के थे, जिसमें पहला आता है बिचुपुरिया स्तंभ लेख। इसमें पहला आता है बिचुपुरिया स्तंभ लेख। अब ये 224 ईस्वी का, आपको ये सब डेट याद नहीं रखना है, मेन जो है उनकी कर सकते हो, बाकी कितने की करोगे। बिचुपुरिया स्तंभ लेख ये टोंक जिले के उनियारा तहसील में पड़ता है, जिसमें बिचुपुरिया स्तंभ लेख में अग्निहोत्र यज्ञ का उल्लेख है। अग्निहोत्र यज्ञ का उल्लेख बिचुपुरिया स्तंभ लेख में, यूप स्तंभ लेख में मिलता है। नानसा यूप स्तंभ लेख 225 ईसा पूर्व का। नानसा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में एक तालाब के किनारे है। उत्तर भारत के पौराणिक यज्ञों की जानकारी मिलती है नानसा यूप स्तंभ लेख से। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ के पौराणिक जो यज्ञ है उसकी जानकारी मिलती है। और शक्ति गुण रूप द्वारा षष्ठी रात्र यज्ञ, षष्ठी यानी 6 और रात्र यानी 6 रात तक यज्ञ किया गया। किसके द्वारा? शक्ति गुरु द्वारा। नानसा जो यूप स्तंभ लेख है उसकी जो स्थापना राजा सोम ने करी थी। ध्यान रखेंगे, नानसा यूप स्तंभ लेख भीलवाड़ा में तालाब के किनारे। पौराणिक यज्ञ की जानकारी, शक्ति गुण रूप ने षष्ठी रात्र यज्ञ और सोम ने इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद आता था बरनाला का यूप स्तंभ 227 ईसा पूर्व का। बरनाला कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। 7 सोहर्थ द्वारा राजा सोहर्थ ने 7 स्तंभों की प्रतिष्ठा करी थी। आमेर किले के दिलाराम बाग में सुरक्षित है। वर्तमान में जो बरनाला यूप स्तंभ है वो आमेर किले के दिलाराम बाग पड़ता है, वहाँ पे ये सुरक्षित है।
उसके बाद आता है तो बरनाला स्तंभ यूप लेख सवाई माधोपुर में सोहर्थ राजा ने 7 स्तंभ जो वर्तमान में दिलाराम बाग अजमेर दिलाराम बाग आमेर किले के पास में पड़ता है, वहाँ है, वहाँ रखा है। उसके बाद आता है बड़वा स्तंभ लेख 238 से 239, 239 के आसपास का है। बड़वा स्तंभ लेख 12 जिले में स्थित है, जहाँ पे मोखरी वंश के 3 यूप स्तंभ है। बड़वा स्तंभ लेख मोखरी वंश के राजाओं से संबंधित है, जहाँ पे 3 स्तंभ लगे और 3 स्तंभ त्रिरात्र यज्ञ, ज़्यादातर जो यूप स्तंभ, अच्छा यज्ञ स्तंभ भी बोला जाता है इनको, यज्ञ के दौरान स्थापित किए जाते हैं। अब 3 जो मोखरी वंश के राजा थे बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह, इन्होंने 3 यूप स्तंभ यहाँ पे बड़वा जो 12 जिले में पड़ता है वहाँ पे स्थापित करे थे। उसके बाद आता है बरनाला लेख 278 ईस्वी का। बरनाला स्तंभ लेख 278 ईस्वी का। एक था बरनाला स्तंभ लेख 227 ईस्वी का, ठीक है, सोहर्थ द्वारा स्थापित। और बरनाला जो ये भट्ट द्वारा गर्ग त्रिरात्र यज्ञ की जानकारी बरनाला यूप स्तंभ लेख से मिलती है, ठीक है। और विष्णु भगवान की आराधना का उल्लेख है इसके अंदर। विजयगढ़ अगला स्तंभ लेख है, विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख 371 ईस्वी का है। विजयगढ़ कहाँ पड़ता है? बयाना में पड़ता है। मालव युग में 400 मालव जो युग था उसमें 428 में विष्णुवर्धन जो राजा थे, राजा थे, उसने पुंडरिक यज्ञ किया था, उस दौरान इसकी स्थापना करी थी। तो विजयगढ़ या विजय स्तंभ कहाँ पे भी? बयाना भरतपुर में भी एक विजय स्तंभ चित्तौड़ में, ठीक है। बरनाला लेख सवाई माधोपुर में था। इसके साथ ही बरनाला एक नाम यहाँ भी था, जो 2 थे, ये 227 का है, 278 का है। जहाँ पे सोहर्थ, यहाँ पे तो बरनाला प्रथम में तो सोहर्थ 7 स्तंभों की स्थापना करेंगे। और यहाँ पे एक भट्ट शासक द्वारा यहाँ पे गर्ग त्रिरात्र यज्ञ के दौरान इसकी स्थापना करी थी। अब देखते हैं 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के हमने देख लिया, 4ठी ईस्वी तक के देख लिया। अब हम देखें 5वीं से 6ठी ईस्वी तक के। गंगधार का लेख, गंगधार कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। गंगधार कहाँ पे पड़ता है? याद रखेंगे, झालावाड़ में पड़ता है। अब गंगधार का लेख किसने करवाया था? मयूराक्ष द्वारा। मयूराक्ष कौन था? विश्ववर्मा का मंत्री था। मयूराक्ष विश्ववर्मा का मंत्री था, जिसने गंगधार का लेख की स्थापना करी थी, जो कि एक विष्णु मंदिर में लगा है। गंगधार का जो लेख है विष्णु मंदिर में लगा है। तांत्रिक शैली का मातृगृह, यहाँ पे मातृगृह जहाँ पे तांत्रिक अपनी क्रियाएं करते हैं उससे रिलेटेड मातृगृह बना, और बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। गंगधार का लेख है झालावाड़ में विश्ववर्मा के मंत्री मयूराक्ष द्वारा तांत्रिक शैली का मातृगृह और बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? गंगधार के लेख से। उसके बाद आता है नगरी का शिलालेख, नगरी जो चित्तौड़ में उसका शिलालेख 424 ईस्वी में। इसकी खोज डॉक्टर D.R. भंडारकर ने करी थी। नगरी चित्तौड़ विलेन, वर्तमान में इसको अजमेर संग्रहालय में स्थापित रख दिया गया, जिसकी जो भाषा संस्कृत और लिपि है नागरी का तो शिलालेख है, लेकिन लिपि है नागरी। यहाँ भी विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। ज़्यादातर शिलालेख में, प्राचीन शिलालेख में विष्णु पूजा का ही उल्लेख मिलता है। उसके बाद है भ्रमर माता कहाँ पड़ती है? प्रतापगढ़ में। लोक देवई वाले टॉपिक में आपको ये करवाया जाएगा। 490 ईस्वी का है, जहाँ पे संस्कृत भ्रमर माता का शिलालेख किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। गौर वंश से संबंधित है, उल्लीकर वंश से संबंधित है, और आदित्य वर्धन का उल्लेख है इसमें किसका उल्लेख है? आदित्य वर्धन राजा का उल्लेख है। रचयिता पूर्वा एक रचयिता थे उनके, उन्होंने इसकी रचना। भ्रमर माता का लेख कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। गौर वंश और उल्लीकर वंश से आजकल RPSC ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे। सीधा नहीं पूछती कि प्रतापगढ़ में पड़ता है, बल्कि पूछती है कि किस वंश से संबंधित है, कौन सा शिलालेख, या फिर
इस वंश से कौन सा शिलालेख संबंधित है, या फिर भ्रमर माता शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है, इस तरह से वो पूछती है। उसके बाद है गोट मांगलोद का शिलालेख। गोट मांगलोद कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। गोट मांगलोद में ददी माता का मंदिर है, वहाँ पे लगा हुआ है, उसकी दीवार पे लगा हुआ है, धाइमा क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ददी माता मंदिर, ददी माता का नाम पे ये धाइमा क्षेत्र का नाम पड़ा। ठीक है। उसके बाद ये होते हैं 5वीं से 6वीं शताब्दी की शिलालेख, जिसमें है गंगाधर का शिलालेख झालावाड़ में, विष्णु वर्मा द्वारा मंत्री मयूराक्ष द्वारा, और नगरी का शिलालेख चित्तौड़ में, डॉक्टर डी.आर. भंडारेकर ने खोज करी, और ये इम्पोर्टेंट शिलालेख है। अजमेर में विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। भ्रमर माता मंदिर प्रतापगढ़ में, गौरवंश और लीकर वंश की जानकारी, रचयिता इसका पूर्व है, आदित्यवर्धन का उल्लेख है। गोट मांगलो का शिलालेख नागौर में, ददी माता मंदिर में, दाई क्षेत्र का उल्लेख। 7वीं शताब्दी के शिलालेख। 7वीं शताब्दी का पहला शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का। बसंतगढ़ का सिरोही, जिसमें चावड़ा वंश के शासक वर्मलाल सामंत प्रथा पर प्रकाश डालता है। इस प्रथा पर जो प्रकाश डालता है वो शिलालेख कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख। इसकी रचयिता दीजन्म, उत्कीर्णकर्ता नागमुंडी। रचयिता तो इसके दीजन्म है और उत्कीर्णकर्ता नागमुंडी। सामोली शिलालेख। अब सामोली कहाँ पड़ता है? उदयपुर में, 646 ईस्वी का। गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। गुहिल वंश के शासक शिलादित्य की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही जावर में तांबे जस्ते की कॉपर जिंक की जो खाने हैं उनकी जानकारी मिलती है। अरण्यवासिनी जावर माता कहाँ पड़ती है? उदयपुर। अरण्य जंगल और वासिनी में रहने वाली, जंगल में रहने वाली माता जावर माता। अग्निकर का वर्णन, जावर माता और अग्निकर का वर्णन मिलता है सामोली शिलालेख उदयपुर वाली। संस्कृत इसकी भाषा है, कुटिल इसकी लिपि है। आगे चलते हैं। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी का है। अपराजित का शिलालेख जो है उदयपुर में पड़ता है। अपराजित का जो शिलालेख है कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर लगा। गुहिल शासकों की जानकारी, विजयों का पता, रचयिता इसके दामोदर और उत्कीर्णकर्ता यशो भट्ट थे। तो अपराजित का शिलालेख उदयपुर कुंडेश्वर मंदिर पर, गुहिल शासकों की जानकारी, रचयिता दामोदर, उत्कीर्णकर्ता यशो भट्ट। मंडोर का शिलालेख, मंडोर जोधपुर में पड़ता है। विष्णु और शिव पूजा दोनों का उल्लेख मिलता है। मांडू ब्राह्मण द्वारा बावड़ी का निर्माण। मंडोर में बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? मांडू ब्राह्मण द्वारा, इसलिए मंडोर नाम भी पड़ा है इसका। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में, चावड़ा वंश के शासक वर्मलाल द्वारा सामंत प्रथा की जानकारी। दीजन्मा इसके रचयिता, नागमुंडी इसके उत्कीर्णकर्ता। सामोली शिलालेख उदयपुर में, गोइल वंश की जानकारी मिलती है। जावर में शीशे जस्ते की खदानें, अरण्यवासिनी जावर माता, और अग्निकर का वर्णन, कुछ संस्कृत और कुटिल इसकी लिपि। अपराजित का शिलालेख उदयपुर में वापस से, गुहिल वंश की जानकारी, दामोदर उत्कीर्ण रचयिता और उत्कीर्णकर्ता यशो भट्ट। मंडोर का शिलालेख जोधपुर का है, मांडू ब्राह्मण और बावड़ी का, और इसमें विष्णु और शिव पूजा का उल्लेख। इसके बाद आता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 7वीं शताब्दी के शिलालेख कंप्लीट कर चुके हैं। आप पढ़ेंगे 8वीं शताब्दी के शिलालेख। शंकरघट्टा का शिलालेख, शंकरघट्टा जो कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। राजा मानमौर्य का वर्णन है इसमें, संवत मानमौर्य। अब इसके अलावा एक और शिलालेख मानमौरी का शिलालेख, शंकरघट्टा का शिलालेख, मानमौरी का शिलालेख 713 ईस्वी का। अब इसके बारे में कहा जाता था कि कर्नल जेम्स टोड, भारी ये शिलालेख भारी होने के कारण इसको किस में फेंक देते हैं? समुद्र में फेंक देते हैं। इसका अब हमको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने समुद्र में फेंक दिया? तो इसका जो उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख कर दिया, वरना हमको तो पता ही नहीं लगता कि मानमौरी का भी कोई शिलालेख था।
अब मानमोरी का जो शिलालेख था वो कहाँ लगा था? मानसरोवर झील की जो पाल है, नौचों की पाल बोलते हैं जिसको, वहां पे लगाया है। अमृत मंथन का उल्लेख है मानमोरी के शिलालेख में। किसका उल्लेख है? अमृत मंथन का उल्लेख है। 4 राजाओं का वर्णन। अब 4 राजा हैं, कौन कौन से? महेश्वर, भीम, भोज और मान। इन 4 राजाओं का उल्लेख इसमें मानमोरी के शिलालेख में। इसके पुष्प इसके रचयिता है और उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य। उत्कीर्ण मतलब जो छेनी हथौड़ी से उस पर उत्कीर्ण करता है, उसको बोलते हैं उत्कीर्ण करता। और रचना जो लिखता है कि इस पर क्या लिखा जाएगा, वो क्या है? रचयिता। इसके बाद कर्णसभा का लेख 738 ईस्वी का है। कर्णसभा पड़ता है कोटा में। मौर्य वंश के राजा धवल द्वारा, कर्णसभा शिलालेख में मौर्य वंश के राजा धवल का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में मौर्य वंश का अंतिम जो वर्णन किसमें? कर्णसभा शिलालेख में ही। कर्णसभा लेख या शिलालेख में ही है। इसके बाद चाकसू या चाटसू का लेख, चाकसू जयपुर में पड़ता है। गोहिल वंश की जानकारी मिलती है इसमें भी, चाकसू या चाटसू। भानु इसके रचयिता है और भैल इसके उत्कीर्ण करता है। भानु रचयिता और भैल उत्कीर्ण करता है। बुजकला, बुजकला कहाँ है? जोधपुर में। बुजकला के शिलालेख की जो खोज है वो ब्रह्मभट्ट और नानूराम, ब्रह्मभट्ट नानूराम ने करी थी। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट प्रतिहार का समय। बुजकला का शिलालेख जो है वत्सराज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट के समय का है। वापस से एक बार इसको रिवीजन करते हैं। शंकरगट्टा चित्तौड़ में मानमोरी राजा का वर्णन। मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़ में भारी होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसको समुद्र में फेंक दिया। 4 राजाओं का वर्णन। महेश्वर, भीम, भोज, मान। पुष्प इसके रचयिता उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य। मौर्य कर्णसभा का लेख, मौर्य शासक धवल, मौर्य शासक धवल का जो उल्लेख कर्णसभा का शिलालेख में पड़ता है। बुजकला शिलालेख जोधपुर में पड़ता है। नागभट्ट प्रतिहार के समय का। और चाटसू या चाकसू का गोहिल वंश राजाओं का। भानु उसके रचयिता और भैल उसके उत्कीर्ण करता। अब नेक्स्ट मंडोर का शिलालेख 837 ईस्वी का है। जोधपुर में है मंडोर, आपको पता है। प्रतिहार वंश की जानकारी, मंडोर के जो प्रतिहार थे उनकी जानकारी मिलती है। और बाऊ किसके उत्कीर्ण करता है? बाऊ किसके उत्कीर्ण करता है? उत्कीर्ण करा था उसने छेनिया थोड़ी से लेकर के। आदिवराह मंदिर का लेख, आदिवराह मंदिर का लेख। आदिवराह मंदिर पड़ता है आहड़ उदयपुर में। आदि से आहड़, अल्लट द्वारा निर्मित आदिवराह मंदिर का जो लेख है अल्लट द्वारा इसको निर्माण करवाया था मंदिर, उसका उल्लेख 944 ईस्वी का। इसके बाद प्रतापगढ़ का शिलालेख, प्रतापगढ़ शिलालेख की खोज करी थी चैनाराम अग्रवाल, चैन राम अग्रवाल, 946 ईस्वी का। अजमेर में सुरक्षित है वर्तमान में। संस्कृत इसकी भाषा है, नगरी इसकी लिपि है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल का वर्णन, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल का वर्णन इसमें प्रतापगढ़ शिलालेख में। 10वीं शताब्दी के धार्मिक जीवन और अर्थव्यवस्था का वर्णन मिलता है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद करनी, सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं अगला शिलालेख घटियाला। घटियाला कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। 861 ईस्वी का। इसके अलावा हमने एक बात छोड़ दी यहाँ पे नोट, मंडोर का शिलालेख 837 ईस्वी का। 837 का दूसरा शिलालेख मंडोर का शिलालेख भी बाउक ने खुदाया था। 2 शिलालेख है, एक नहीं है बल्कि 2 शिलालेख। ठीक है, अब चलते हैं घटियाला का शिलालेख 861 प्रतिहार वंश की जानकारी मिलता है। जोधपुर में है माता की साल जैन मंदिर, जैन मंदिर है माता की साल पर, वहाँ पे लगा हुआ है। संस्कृत भाषा है, प्राकृत इसकी लिपि है। कुकुक प्रतिहार के समय का घटियाला का शिलालेख कुकुक प्रतिहार के समय का। अब ये इनका टाइमलाइन हम लोग इसको गुर्जर प्रतिहार वंश के दौरान इसको पढ़ेंगे। घटियाला के शिलालेख में मग्ग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। यहाँ पे एक जाति रहती है मग्ग, जहाँ जिसके नाम पे भी शायद मंडोर पड़ा है। मेड़ता राजधानी, मेड़ता राजधानी थी कुकुक की। राजधानी जो होती है यहाँ पे मेड़ता राजधानी का भी उल्लेख मिलता है घटियाला के शिलालेख में। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष भी बोला जाता है, जिसके 4 पुत्र थे। इसके 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, कक्ष, रज्जिल और दद्द। जिसने दद्द जो था उसने मंडोर दुर्ग का परकोटा बनवाया था। ठीक है, अब इस बार इसको वापस से रिवीजन करते हैं। मंडोर का शिलालेख जोधपुर के विष्णु मंदिर की
जानकारी मिलती है। प्रतिहार वंश की जानकारी में बाहुक इसका उत्कीर्ण करता है। एक दूसरा भी शिलालेख बाहुक ने उत्कीर्ण आदिवरा का शिलालेख पहाड़ उदयपुर में। अल्लट इसका निर्माण शिलालेख प्रतापगढ़ का शिलालेख चेनाराम अग्रवाल ने खोजा। अजमेर में सुरक्षित है। महेंद्र पाल प्रतिहार गुजर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल। ये हम लोग जो शिलालेख पढ़ रहे हैं गुजर प्रतिहार शासकों से संबंधित शिलालेख पढ़ रहे हैं। घटियाला का शिलालेख प्रतिहार वंशावली घटियाला कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। प्रतिहार की जानकारी मिलती है। मग जाति के ब्राह्मणों का मेड़ता राजधानी हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। भोगवत काक रज्जिल दत्त ये उसके 4 पुत्र थे। उसके बाद हम चलते हैं सारणेश्वर या सांडनाट प्रशस्ति। सारणेश्वर या सांडनाट प्रशस्ति 1953 ईस्वी की उदयपुर में है। गोइल वंशीय राजा अल्लट सारणेश्वर प्रशस्ति गोइल वंशीय राजा अल्लट की। माता महालक्ष्मी पुत्र नरवाहन अमात्य मतलब उनके जो मंत्रीगण थे उनको बोलते हैं अमात्य। व्यापारिक नगर की जानकारी मिलती। संस्कृत इसकी भाषा है, नगरी इसकी लिपि है। तो सारणेश्वर सांडनाट जो प्रशस्ति है 953 ईस्वी की। गोइल वंशीय राजा अल्लट की। माता महालक्ष्मी की जानकारी। अल्लट की जो माता थी महालक्ष्मी पुत्र नरवाहन अमात्य और व्यापारिक नगर की जानकारी मिलती है सारणेश्वर प्रशस्ति में। उसके बाद 956 ईस्वी का ओशिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। जोधपुर से दूर है। 22 संस्कृत पदों में ओशिया का शिलालेख इसमें 22 संस्कृत पदों में वत्सराज गुजर प्रतिहार शासक वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया है। ओशिया के शिलालेख में वत्सराज जो था गुजर प्रतिहार शासक उसको रिपु यानी दुश्मन शत्रु का दमन करने वाला बोला गया। इसका वो जो उत्कीर्ण करता था वो पद्मजा था। सूत्रधार पद कौन था इसका? पद्मजा। चित्तौड़ का शिलालेख उसके बाद आता है चित्तौड़ का शिलालेख। ये भी परमार शासकों की जानकारी देता है। वर्तमान में इसमें अहमदाबाद में सुरक्षित रखा गया। 75वें श्लोक में दिवालियों में स्त्रियों के प्रवेश को निषिद्ध बताया। चित्तौड़ शिलालेख ऐसा राजस्थान का शिलालेख जिसमें स्त्रियों के प्रवेश को मंदिरों में वर्जित बताया गया वो है चित्तौड़ का शिलालेख। नाथ प्रशस्ति 1971 ईस्वी। इसके बाद आती नाथ प्रशस्ति उदयपुर की। लकुलीश मंदिर ये स्थापित है। लकुलीश जी मंदिर में स्थापित है। संस्कृत इसकी भाषा है, देवनागरी इसकी लिपि है। गुइल शासक नरवाहन नाथ प्रशस्ति किसके समय की है? गुइल शासक नरवाहन की, जिसमें नाथ प्रशस्ति पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत कौन? भगवान शिव की उपासना करने वाले। कुशिक का वर्णन इसमें रचयिता कौन है? आम्र कवि है। नाथ प्रशस्ति की रचयिता आम्र कवि। किसी शिलालेख में या प्रशस्ति में उसकी रचना का और उत्कीर्णकर्ता दोनों का नाम आता है, लेकिन कई के शिलालेखों में केवल रचयिता का नाम आता है। तो नाथ प्रशस्ति लकुलीश मंदिर उदयपुर में। संस्कृत देवनागरी इसकी लिपि नरवाहन के समय का, गोइल शासक नरवाहन के समय का पाशुपति योगियों का इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ मंदिर है सीकर में, वहाँ पे लगाए शिलालेख। चौहान राजा अजमेर के जो चौहान राजा हुए विग्रहराज द्वितीय उनका वर्णन मिलता है। उन्होंने लगवाई थी हर्षनाथ मंदिर में जो प्रशस्ति है विग्रहराज द्वितीय ने लगवाई थी। गुहक से विग्रहराज तक की वंशावली मिलती है। वागड़ शब्द का प्रयोग इसमें किया गया। सिंहराज द्वारा तोमर द्वारा देवपाल का वध का उल्लेख है। आहड़ का देवकुली का शिलालेख में। ओझा के अनुसार अल्लट ने देवपाल का वध किया था। ओझा के अनुसार देवपाल जो कन्नौज का था, दशरथ शर्मा के अनुसार ये परमार वंश का था। देवपाल का वध का उल्लेख है आहड़ के देवकुल का शिलालेख। इसी के साथ ही आहड़ का शक्ति कुमार का शिलालेख, शक्ति कुमार के समय का है देवकुलिका का शिलालेख। और अल्लट द्वारा देवपाल का वध का उल्लेख है। आहड़ का शक्ति कुमार का लेख ये भी 977 ईस्वी का। ये भी कर्नल जेम्स टोड द्वारा खोजा गया, इंग्लैंड ले जाया गया। ऐसा कौन सा शिलालेख है जो कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले गए थे? एक को तो फेंक दिया था मानमोरी के शिलालेख को, पर इसको इंग्लैंड ले गए थे
और इन्होंने इसको इंग्लैंड ले गए थे इसको। आहड़ का शक्ति कुमार का शिलालेख किसकी जानकारी देते हैं? हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह, अल्लट का हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह को लिख देता है। राजधानी के लिए कटक शब्द का प्रयोग ये आहड़ के शक्ति कुमार के लिए किया है। इसके साथ हस्ती कुंडी शिलालेख, हस्ती कुंडी 996 ईस्वी का है। हस्ती कुंडी शिलालेख पड़ता है पाली में, इसकी खोज करी थी कैप्टन बर्ड ने। तो भाब्रू शिलालेख की और एक पाली के हस्ती कुंडी शिलालेख। राष्ट्रकूट वंश चौहान शाखा की वंशावली व धार्मिक अनुदान का उल्लेख है हस्ती कुंडी के शिलालेख में। राष्ट्रकूट वंश चौहानों की शाखा के राष्ट्रकूट वंश की जानकारी मिलती है। किणसरिया नागौर में केवाई माता मंदिर की शिला दीवार पर लगा 999 ईस्वी का। चौहान वंश की राजा वाकपति राज सिंहराज और दुर्लभ राज का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। लाहड़ बावड़ी की प्रशस्ति, अब नेक्स्ट है लाहड़ बावड़ी की प्रशस्ति 1042 ईस्वी के। सिरोही बसंतगढ़ परमार राजाओं उत्पल राज अरण्यराज आदि का वर्णन है लाहड़ बावड़ी की प्रशस्ति। लाहड़ बावड़ी की प्रशस्ति सिरोही में बसंत परमार राजाओं का उल्लेख है इसके अंदर। इसके साथ ही वागड़ के परमारों का पाणा हेंडा 1059 ईस्वी का और अर्थूना 1079 से 1109 ईस्वी का। दो शिलालेख वागड़ के परमारों के पाणा हेंडा और अर्थूना, इनमें ये वागड़ बांसवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है और इसमें परमार राजा मंडलिक चामुंडराज और विजयराज का उल्लेख मिलता है। गाँवों की इकाई को खेटक या ग्रामीणी और प्रमुख पर ग्रामीणी सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है अर्थूणा के शिलालेख और पांडा हेडा के शिलालेख। अर्थूणा की जो मुद्राएं थी द्रम्भ रूपक और विशोपक थी, द्रम्भ रूपक और विशोपक थी। एक बार वापस से इनको रिवीजन करते हैं। आहड़ का देवकुलिका का शिलालेख शक्ति कुमार के समय का। अल्लट द्वारा देवपाल का वध का उल्लेख। आहड़ का देवकुलिका का शिलालेख और आहड़ का शक्ति कुमार का लेख, इसको इंग्लैंड ले गए हरिया देवी से गवा और कटक शब्द का उल्लेख। इसके साथ हस्ती कुंडी पाली में राष्ट्रकूट वंश कैप्टन बर्ड ने खोजा। किणसरिया लेख नागौर में चौहान वंश के वागतीराज सिंहराज और दुर्लभराज का उल्लेख। लाहड़ बावड़ी सिरोही में ये भी परमार राजाओं को उत्पलराज अरण्यराज आदि का उल्लेख। वागड़ के पांडाहेड़ा और अर्थूणा में चामुंडराज और ब्रिजराज। खेटक और ग्रामीणी सूर्य उपासना द्रम्भ रूपक और विशोपक इनकी मुद्रा है। अब एक बार इसको मैप के थ्रू देखते हैं दोस्तों। मैप में मारवाड़ और जोधपुर क्षेत्र में मंडोर घटियाला और ओसिया की जगहों पर शिलालेख पाए गए। इसी तरह अजमेर और जयपुर के क्षेत्र में बडली भाबरू बैराट पहले जयपुर में पड़ता था लेकिन अब कोटपुर बहरोड में पड़ता है ये यहाँ पे। उसके बाद हाड़ौती या फिर पूर्वी क्षेत्र के में यूप स्तंभ लेखों का उल्लेख बड़वा बरनाला बिचुपुरिया का लेख और मेवाड़ में सामोली पराजित आहड़ नार प्रशस्ति। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? शिलालेख केवल पत्थर के टुकड़े नहीं है, राजस्थान की वंशावली, धर्म, अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमाणिक दर्पण है, समाज का सबसे प्रमाणिक दर्पण है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम कंटेंट तैयार किया गया। एक बार हम लोग इसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। शिलालेख शासकों की प्रशस्ति, शासकों की उपलब्धियों का वर्णन, तिथि क्रम, राजनीतिक प्रशासनिक जानकारी, एपिग्राफी, शिलालेख का अध्ययन, ईरानी राजा दारा प्रथम से अशोक को, लिपियाँ 4 लिपियाँ, शख्स भारत का प्रथम संस्कृत रुद्रदामन शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन का, भाषाई संस्कृत और ये सब भाषाएं थी। ब्राह्मी, राजस्थान के शिलालेखों की प्राचीन भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी। राजस्थान के प्रमुख शिलालेख में सबसे पहला आता है बडली, जो भारत का दूसरा सबसे पुराना शिलालेख है। ठीक है, बडली गाँव अजमेर में।
ठीक है, अजमेर में संग्रहालय में है ये। फिर अशोक के 2 स्तंभ शिलालेख आते हैं, भाबरू शिलालेख और बैराट शिलालेख। भाबरू कैप्टन बर्ट ने और इसमें एसीएल कारलाइन ने खोजा था। बुद्ध के धम्म बुद्ध धम्म संघ में आस्था का प्रमाण मिलता है। नगरी का शिलालेख चित्तौड़ में डॉक्टर ओझा ने गोसुंडी के स्मरणीय शिलालेख। गोसुंडी का हाथीपाड़ा चित्तौड़ के पास, ठीक है, भंडारकर ने खोजा इसको। गोसुंडी का में वैष्णव संप्रदाय का सबसे, ये वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है, तो इसमें मिलता है। श्री कृष्ण का उल्लेख है, गजवर्ष के सरताप का उल्लेख है। इसका यूप स्तंभ लेख, यज्ञ के दौरान जो स्तंभ लेख स्थापित किए जाते हैं उनको यूप स्तंभ लेख बोला जाता है, जिसमें बिचुपुरिया उनियारा टॉप में, नानसा भीलवाड़ा में षष्ठी रात्र यज्ञ का उल्लेख, बरनाला सवाई माधोपुर में, बड़वा 12 में, बरनाला सवाई माधोपुर में वापस, विजयगढ़ बयाना भरतपुर में। इनको आप डिटेल से पढ़ लेना। अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। याद करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें डेट्स है, इतने सारे फैक्ट्स हैं, फिर भी आप रिवीजन ही याद करने का तरीका। गंगाधर का शिलालेख झालावाड़ में, नगरी चित्तौड़, भरम माता प्रतापगढ़, ठीक है, गोटमांगू दधी माता मंदिर नागौर, 7वीं सदी में बसंतगढ़ शिलालेख, सामोली का शिलालेख उदयपुर वाला, पराजित का उदयपुर वाला, मंडोर का शिलालेख जोधपुर में, शंकरगट्टा चित्तौड़ में, मानमोरी का शिलालेख ये स्रोत क्या कर्नल जेम्स टोड ने फेंक दिया था समुद्र में। कड़सवा कोटा राजा धवल का उल्लेख है, और मौर्य वंशी राजाओं का अंतिम शिलालेख है कड़सवा शिलालेख। चाकसू या चाटसू का शिलालेख भोई वंश की जानकारी मिलती है, भानु इसका रचयिता है, भई इसका उत्कीर्णित है। बुजकला शिलालेख जोधपुर में, नागबड़ प्रतिहार का शिलालेख। मंडोर शिलालेख जोधपुर में, विष्णु मंदिर की जानकारी, बाव इसका उत्कीर्ण करता। और आदिवरा का शिलालेख वहाड़ उदयपुर में, प्रतापगढ़ का शिलालेख चेनाराम अग्रवाल ने अजमेर में, महेंद्रपाल राजा प्रतिहार राजा महेंद्रपाल, घटियाला का शिलालेख प्रतिहार वंशावली जानकारी देता है जोधपुर में। कुकु प्रतिहार, मग्ग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख, हरिश्चंद्र रोहिल नृत्य के 4 पुत्रों का उल्लेख, भोगभट, कक, रज्जिल और दद्द। इसके साथ ही सारणेश्वर प्रशस्ति, सारनाथ प्रशस्ति, अल्लट राजा अल्लट के समय की, उसके माता, पुत्र और नगर के बारे में जानकारी। ओशिया का शिलालेख 22 संस्कृत पदों में, वत्सराज को ओशिया के शिलालेख, ये पूछा गया फैक्ट है। ओशिया का शिलालेख में वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया। चित्तौड़ का शिलालेख परमार राजाओं की जानकारी, अहमदाबाद में सुरक्षित है वर्तमान में। नाथ प्रशस्ति उदयपुर के लकुलिश मंदिर में, नरवाहन के समय का आम्रकवि रचयिता। हर्षनाथ प्रशस्ति विग्रहराज की हर्षनाथ प्रशस्ति, गोवक और गोवक से विग्रहराज तक का उल्लेख है। वागड़ शब्द का प्रयोग इसी हर्षनाथ प्रशस्ति में किया गया। चौहानों की जानकारी देता है हर्षनाथ शिलालेख। अब इसके साथ ही अहाड़ का देवकुलिका का शिलालेख शक्ति कुमार के समय, अल्लट द्वारा देवपाल का वध करने का उल्लेख। अहाड़ का शक्ति कुमार, इसको टोड द्वारा कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले गए। हरिया देवी राजकुमारी हरिया देवी से विवाह का वर्णन। अस्थिकुंडी का शिलालेख पालीपुर के बीजापुर में, कैप्टन बर्ड ने खोजा ये। केड़सरिया नागौर में, चौहान वंश की जानकारी देता है। लाहड़ बावड़ी सिरोही में, परमार राजाओं का। वागड़ पांडाहेड़ा और अर्थुना में, ये भी परमार राजाओं का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, हमने शिलालेख ये कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका जो दूसरा पार्ट है हम जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।